केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। केमिकल चीमो रिसेप्टर यानी कि रिसीव करने वाले का, चीमो यानी कि केमिकल को रिसीव करने वाले। तो कहता है कि चीमो सेंसिटिव एरिया कौन सा, कहता है कि सर्टेन केमिकल स्टिमुलाइट में डिटरमाइन find out how fast and deeply we breathe, as the basic function of the respiratory system is to maintain the proper concentration of CO2 and O2। कह रहा है कि मेन फंक्शन क्या है, CO2 और O को कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलस फॉर रेगुलेट रेट ऑफ इंस्पिरेशन। कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टिमुलेट रेगुलेशन ऑफ द रेट ऑफ इंस्पिरेशन। इट इज लाइकली H प्लस आइन एज्यूम द रोल। इसी तरह कहता है कि H प्लस आइंस भी इंपॉर्टेंट, H प्लस यानी कि H प्लस आइन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंपॉर्टेंट है। It means CO2 and H plus ions is used for regulate respiratory system। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या, तो कहता है कि नेक्स्ट पेज पर बच्चों को कह रहा है इफेक्ट ऑफ H प्लस एंड CO2 ऑन दी चीमोसेंसिटिव एरिया। अभी वो कह रहा है कि H प्लस और CO2 का इफेक्ट क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ ब्लड H प्लस आइंस एज इट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दी अबव पैराग्राफ। कहता है कि पिछले पैराग्राफ में बताया गया कि ये इफेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है H प्लस आइन डेट प्रोवाइड द इंपॉर्टेंट स्टिमुलस फॉर द रेगुलेटिंग द रेट ऑफ इंस्पिरेशन, बट H प्लस आइन कैन नॉट बी affect the chemosensitive area because it can not cross the blood brain barrier and blood CFS barrier। CFS यानी कि सेंट्रल CFS होता है cerebral spinal fluid barrier। फिर वो कह रहा है इफेक्ट ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड CO2 कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड CO2 इन द ब्लड कंबाइन विद वाटर H2O पानी टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड यानी कि H2O CO2 एंड H2O जब मिलते हैं तो H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड जो है वो तैयार होता है। कहता है कार्बोनिक एसिड क्विकली डिसोसिएट टोटना इनटू द H प्लस आयन एंड बाय कार्बोनेट आयन HCO3 H प्लस एंड HCO3 आयंस इंक्रीज इन द CO2 विल इंक्रीज H प्लस एंड वाइस वर्सा। कहता है कि जब H2 बढ़ेगा तो CO2 बढ़ेगा तो उसके साथ H प्लस भी खुद ब खुद बढ़ेगा। तो दीज H प्लस आयंस स्टिमुलेट द चीमोसेंसिटिव एरिया। For the above discussion, it is proved that primary the H plus that affect the rate of inspiration rather than Cl जरिए से CO2 के जरिए से। फिर कह रहा है इफेक्ट ऑफ CO2 कहता है कि चीमो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अ मोर पोटेंट जोर इफेक्ट ऑन दी चीमोसेंसिटिव एरिया देन द ब्लड CO2 ड्यू टू लेस प्रोटीन बफर इन दी सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट जो है वो टेबल नज़र आ रहा है आपको। टेबल कहता है कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन नज़म जब उसको बरकरार रखना। कहता है ऑब्जेक्टिव क्या टू मेंटेन, इसका मकसद क्या कहता है टू मेंटेन द नॉर्मल लेवल ऑफ PO2 प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेशर ऑफ कार्बन डाई इन आंटीरियर ब्लड। रेस्पिरेटरी कंट्रोल सिस्टम दी थ्री बेसिक एलिमेंट वो कह रहा है सेंसर कंट्रोल सेंट्रल कंट्रोल एंड इफेक्टर। सेंट्रल कहता है कि सेंसर से जो है वो अगर इन्हें ये वाली चीज़ें जो है चीमोसेंसिटिव रिसेप्टर सेंट्रल पेरिफेरल पल्मोनरी सीने की जो है वो रिसेप्टर एंड अदर रिसेप्टर, ये जो है सिग्नल्स आता है जब कुछ चोट लगती है तो सिग्नल आता है दिमाग को, और दिमाग जो है सिग्नल भेजता है तो उसमें से जो है वो उसको इफेक्ट के लिए सिग्नल भेजता है। यानी कि मसल्स डायफ्राम यानी कि डायफ्राम जो सुकर जाता है, मसल सुकरते हैं। कहता है कि ABD मसल्स एक्सेसरी मसल आउटपुट ये इनपुट। कहता है कि कंट्रोल सिस्टम में कौन कौन सी थिंग्स आ जाती है, कहता है ब्रेन स्टीम पोन्स मेडोला कॉर्टेक्स एंड अदर पार्ट ऑफ ब्रेन।